हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में, एक सेल्स पर्सन की एनाटॉमी कैसे काम करती है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमी और बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है या क्या समानताएं हैं, और किस तरह से एनाटॉमी एंड बॉडी लैंग्वेज मिलके हेल्प करती है सेल्स पर्सन को थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस, कि वो किस तरह से कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बना पाए, एक बेटर रिलेशनशिप बना पाए, और फाइनली वो सेल्स को क्लोज कर पाए बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या है? साइंस में जब हम स्टडी करते हैं बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। इन सारे पार्ट्स को जब हम कोलेट करते हैं तो वो ह्यूमन एनाटॉमी होता है। सेम वे जब हम बात करते हैं सेल्स में, तो सेल्स में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, और सेल्स पर्सन वही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो पाता है जो सारे बॉडी पार्ट्स को कोलेट करके, यूटिलाइज करके और बेटर वे में यूज़ कर पाए। फॉर एन इंस्टांस अगर हम देखें तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल हम कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो कस्टमर से मिलने जाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि हम मीटिंग के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी प्रोसेस करके तो रखें। साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए होता है कि हम कस्टमर के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, सो दैट वो हमें वाइल डिस्कसिंग विद द कस्टमर जो थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस रहेगा, उसमें हमें कहीं पे वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें हेल्प करेगी सेल्स क्लोज करने के लिए। और तीसरा चीज़ हम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, थिंग्स जो हमारे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमारा कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। हमारा कॉम्पिटिटर क्या बेनिफिट्स, फीचर्स दे रहा है, वो हमें जानना होता है। उसके साथ साथ हमें ये भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोसेसेस हैं, उसका हमारे कस्टमर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाएंगे बेसिस दी अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट सर्विसेज हो गया, और इस तरह की कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो वो भी हम गैदर कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन गैदर हमारी बॉडी या एक सेल्स पर्सन की बॉडी किस तरह से करती है? थ्रू 2 डिफरेंट वेज। वन इज़ सीन, जैसे कोई भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, और या दूसरे तरह से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, दैट इज़ हियरिंग। कोई ऑडियो या वीडियो हम सुन रहे हैं, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो दीज 2 वेज हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद, कलेक्ट हम कैसे करते हैं? अपने आई से, ईयर से। फिर हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं? अपने ब्रेन में। और किस तरह से हम उसको एनालाइज करते हैं, और कहाँ हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाएंगे, वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। और जब हम डिस्कशन करते हैं कस्टमर के साथ में, तो हमारी जो माउथ है वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है कस्टमर के साथ में। क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। कस्टमर को जब हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, बेसिस दैट, वो भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया, कलेक्ट किया, एनालाइज किया, प्रोसेस करने के बाद उसको यूटिलाइज किया। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जो सेल्स पर्सन शो करता है, वो हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, तो जैसे सेल्स पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, उसका नॉलेज हो सकता है, उसका एक्सपर्टाइज होता है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वी शो आवर मसल्स लाइक दिस। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ, क्या क्या स्ट्रेंथ है आप में। तो हम स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो सेल्स पर्सन में क्या क्या नॉर्मली स्ट्रेंथ होना चाहिए? ही शुड बी लाइक वेल मैनेज्ड, डेटा जो गैदर किया वो प्रोसेस प्रॉपर्ली कर पाए, कम्युनिकेट कस्टमर के साथ में बेहतर तरीके से कर पाए। स्किल्स नेगोशिएशन से रिलेटेड हो गया, या आपका मोटिवेशन हो गया, या आपका पर्सुएशन हो गया, क्लाइंट को किस तरह से पर्सुएट करना है, या किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, आप रिलेशनशिप कैसे, बॉन्ड कैसे क्रिएट कर पाओगे, रेपो कैसे डेवलप कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। तो सेम वे हमारे बॉडी का हर पार्ट कुछ ना कुछ इस तरह से सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है कि हम उसे अगर हम नॉर्मल सेम वे में कहें तो कॉन्शियसली हम उसे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम उसे
प्रोसेस करते हुए इन्फॉर्मेशन को नहीं नोटिस कर पाते, बट ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि थ्रू आउट दी सेल्स प्रोसेस हमारी बॉडी या बॉडी की एनाटॉमी जो है किस तरह से काम करेगी और कहाँ कहाँ हम बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को किस किस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इट कैन क्रिएट स्ट्रेंथ फॉर अस। तो सिंपल टर्म्स में एनाटॉमी क्या है और कैसे काम करती है, कैसे हेल्प करती है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, तो बॉडी लैंग्वेज में का मतलब ये है कि जब हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से अपने हैंड गेस्चर्स को, बॉडी मूवमेंट को, अपने फेस को, अपने आइज़ को, आई कांटेक्ट जब हम कहते हैं आई कांटेक्ट किस तरह से हम बना रहे हैं और कस्टमर को मैचिंग और मिररिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन, तो इट इज़ काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज विच वी यूज़ इन दी प्रोसेस। और एनाटॉमी और बॉडी लैंग्वेज में जो फ़र्क था, जो हमने बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। अब एनाटॉमी और बॉडी लैंग्वेज दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो किस तरह से हमें हेल्प कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके बात करेंगे सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ कहाँ पे एनाटॉमी और बॉडी लैंग्वेज को कोलेट करके यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट वुड बी अ बेटर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। गाइज, फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्रेसिव इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप अपने क्लाइंट से, पोटेंशियल क्लाइंट से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो चाहे रेगुलर मीटिंग हो, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, आप जब भी कस्टमर को ग्रीट कर रहे हो, दैट शुड बी एन एक्सप्रेसिव वन। इससे मतलब ये है कि आपका जो बॉडी का एनाटॉमी है, वो स्ट्रक्चर को तो आप यूज़ करोगे ही, बॉडी लैंग्वेज को साथ साथ आपके बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करो। वो किस तरह से, जब आप कस्टमर से मिल रहे हैं तो आपका फेस शुड बी स्माइलिंग। तो आपकी जब फेस पे स्माइलिंग होगी तो यू आर यूजिंग योर एनाटॉमी। बॉडी लैंग्वेज में आप एक्सप्रेशंस, स्माइल, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका हैंडशेक करना कस्टमर के साथ में, वो यूज़ करोगे। जैसे कस्टमर के साथ में हम मिररिंग एंड मैचिंग करते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। तो इन अ नटशेल आप जब मिल रहे हो, आपकी वॉइस, टोन, आपका ऑरा जो है, दैट शुड बी पॉजिटिव इन अ वे कि आप कॉन्फिडेंट दिखो, करिज्मेटिक दिखो, और कस्टमर जब आपसे मिले तो ही शुड ऑल्सो फील लाइक हैविंग फन मीटिंग यू। मतलब ही शुड एन्जॉय मीटिंग यू, फन इन अ सेंस ही शुड एन्जॉय मीटिंग यू। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसका टाइम वेस्ट करने जा रहे हो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कोई लाइवली पर्सन मुझसे मिलने आया एंड ही इज़ ऑफरिंग समथिंग, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही हैव टू से। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका प्रेजेंटेशन। अब आप कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर चुके हो, उससे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कशन शुरू हो चुका है। जब आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रेजेंट कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो यूज़ योर एनाटॉमी एंड बॉडी लैंग्वेज इन अ वे कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखो, और कस्टमर का एंगेजमेंट आपके साथ और ज़्यादा बेहतर बन पाए। अब वो किस तरह से करोगे, आप प्रेजेंट कर रहे हो, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ कोई आप स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो, या ब्रोशर वगैरह कस्टमर को दे रहे हो, या नॉर्मल डिस्कशन ही कर रहे हो। तो जब भी आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कस्टमर को बता रहे हैं, तो इट शुड एक्सप्रेस कि आप जो शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। तो कस्टमर को हमेशा ये पता रहना चाहिए कि आप एज एन सेल्स पर्सन यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, दैट इज़ वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन, और फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उसके साथ शो कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, कस्टमर के पास साथ में आपका कनेक्ट और ज़्यादा बेहतर बनेगा। कस्टमर को ट्रस्ट जो है आपके ऊपर और ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे, जितना प्रेजेंटेशन में आप डिटेल में जाओगे, समझाओगे कस्टमर को बेहतर तरीके से और एंगेज करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि बॉन्ड रिलेशनशिप आपका बेटर बनेगा। तो मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट तो आप थ्रू आउट प्रोसेस कर ही रहे हो। जब आप कस्टमर से मिले, प्रेजेंट किया, तो इन अ नटशेल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि कम्युनिकेशन आप कई तरीके से कस्टमर के साथ कर रहे हो। इस प्रोसेस में आप अपनी आंखों से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने ईयर्स से सुन रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन। आप जो ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह से आप वो देखिए कि जब आप पॉजिटिव होते हो
और जब आप किसी सिचुएशन में भागने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हम अपने एनाटॉमी को समझें कि हमारा किस सिचुएशन में किस तरह से बॉडी वर्कआउट करती है, तो हम उसको पॉजिटिव वे में कस्टमर के साथ में यूटिलाइज कर पाएंगे, या किसी और मीटिंग में भी, कहीं और भी प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में, फॉर से एक इंटरव्यू में, या आप किसी बोर्ड मीटिंग में, या अपनी कंपनी को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो आप हमेशा अपने बॉडी को अगर समझने की कोशिश करेंगे और यूटिलाइज करेंगे चीज़ों को उस तरह से, तो सिचुएशन वर्स भी हो तो भी आप धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिव वे में अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कम्युनिकेट करते समय आप अपने बॉडी को भी एज एन पार्ट ऑफ प्रोसेस यूटिलाइज करें, और इसमें आपका आइज़, ईयर्स, ब्रीदिंग थ्रू नोज़ और स्पीकिंग थ्रू माउथ, प्लस आपका बॉडी लैंग्वेज बाय यूजिंग हैंड्स, और बॉडी का मूवमेंट आपका किस तरह से है, आप किस तरह टिल्टेड हो, कस्टमर के सामने किस तरह से बैठे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो, स्ट्रेट बैठे हो, दैट इज़ थिंग विच एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस एंड दैट शोज़ कि आप एक एक्सपर्ट सेल्स पर्सन हो, आप नौसिखिए नहीं हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के एनाटॉमी को, बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से इस तरह से यूज़ कर पाएँ कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हुए बिना रह ना पाए। तो गाइज़, फोर्थ पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस कैसे आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टाइज, आप किस तरह से उस सिचुएशन में बिहेव कर रहे हैं या किस तरह से एक्सप्रेसिव हैं, कितना आप उस सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं, और कितना आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन में बैठकर कस्टमर से बात करते हुए। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं, और इसीलिए कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप बेहतर प्रेजेंट भी कर पाते हैं, बेहतर एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को मोल्ड भी कर पाते हैं, और फाइनली आप उस इन्फॉर्मेशन को, सिचुएशन को अपने लिए पॉजिटिव वे में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू टू लाइक थ्रू आउट द प्रोसेस कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप सिचुएशन को यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने लिए उस तरीके से अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और आपके एक्सपर्टाइज के ऊपर काम करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को मिला के एक साथ काम करें। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी शुड बी ओवर एंड अबव एनीथिंग, क्योंकि कस्टमर ही है जो हमारे को बिजनेस देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कस्टमर को सबसे ऊपर रखें, कस्टमर को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए उसने हमें बुलाया है, हम किस प्रॉब्लम को उसके एड्रेस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि हम कस्टमर को पूरा मौका दें, वो अपने बारे में चीज़ें अपनी शेयर कर पाए, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए, सो दैट जितना ज़्यादा हमारा कस्टमर हमारे प्रोसेस में एंगेज होगा उतना बेहतर चांसेस है कि हम सेल्स को क्लोज कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कस्टमर को सबसे ऊपर रखें, कस्टमर की प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखें, और कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे अपने सॉल्यूशन को प्रोवाइड करें। अगर हम सॉल्यूशन उसके हिसाब से मेक टू ऑर्डर कर सकते हैं तो मेक टू ऑर्डर करें, या हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है तो वी कैन ऑफर हिम अ रेडीमेड सॉल्यूशन एज वेल। तो हमें कस्टमर के साथ एंगेज करते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमें कई बारी ओवर एंड अबव नॉर्मल बिजनेस आवर्स भी जाके कस्टमर की हेल्प करनी पड़ सकती है, और हमें बियॉन्ड हमारा जो प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्विसेज है बियॉन्ड दैट ऑल्सो कई बारी हम कस्टमर की हेल्प करते हैं। दैट हेल्प्स टू बिल्ड अ बेटर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और कस्टमर कभी भी ज़रूरत होगी तो वो आपको हमेशा याद करें। एंड फाइनली लास्ट स्टेप इज़ योर क्लोजिंग। सेल्स क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स क्लोज करने के लिए आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है आपके बॉडी जो आपको प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। इंटरनल इन्फॉर्मेशन की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो हमने पहले से गैदर कर रखी है। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो हम कस्टमर से विद इन द डिस्कशन प्रोसेस कलेक्ट करेंगे, और थ्रू आउट द प्रोसेस जो हमारा बॉडी है
वो उन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता रहेगा ड्यूरिंग द डिस्कशन। और साथ ही साथ फाइनली हम कस्टमर के साथ जब उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कोई उसकी ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे को थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा बॉडी लैंग्वेज और बॉडी का जो एनाटॉमी है वो हमारा यूटिलाइज होता है, एंगेज होता है, और उसको हमको प्रॉपर तरीके से मोल्ड करके यूटिलाइज करना है सो दैट हम कस्टमर को बेहतर सॉल्यूशन दें और फाइनली सेल्स क्लोज हो। क्योंकि जब सेल्स क्लोज होगी तभी अपने को रेवेन्यू मिलेगा, और जब रेवेन्यू मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका इंसेंटिव, करियर ग्रोथ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपने बॉडी को भी समझे। नॉर्मली होता ही है कि सेल्स में, सेल्स प्रोसेस में हमेशा बॉडी लैंग्वेज की बात करी जाती है कि आप इस तरह से बैठें, इस तरह से उठें, स्माइल इस तरह से करें, एक्सप्रेस इस तरह से करें, बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा रहनी चाहिए, हाथ ऐसे रहने चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, आप कस्टमर को मिरर एंड मैचिंग करें, बट एनाटॉमी की बात नहीं होती। तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज डिस्कशन में लेके आया हूँ कि एनाटॉमी के समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी को एक्सप्रेसिव हम किस तरह से बनाएं वो ज़रूरी है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक मेरी बुक पेपहैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ रिलेटेड टू सेलिंग। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं आपके डे टू डे लाइफ में, सेल्स कॉल में, आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ये यूटिलाइज हो सकते हैं। कहाँ और किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किसी ना किसी चीज़ को यूज़ कर ही सकते हैं। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगा, तो इसीलिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताइए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली हम इस कम्युनिटी को और ज़्यादा बड़ा बना पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।